नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। खोज के दौर में बनमनखी में एक एक चीज़ खोजने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप पिछले एपिसोड में ये देखा कि कश्मीर बनमनखी में है। ये खोज जो हो रही है वो इसलिए हम कर रहे हैं कि बनमनखी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इतिहास गवाह है कि बनमनखी में शुरुआत कोई चीज़ होती है तो बनमनखी का नाम पहले आता है, चूँकि श्री गणेश वहीं से होती है। आज हम जिस शख्स के पास में हैं वो शख्स किसी नाम के मोहताज नहीं है और बोले तो इनका जो पेशा रहा, इनका जो पूरा ज़िंदगी का स्ट्रगल रहा, जो प्रयास रहा, वो एकदम गांव खेरा से है। हम अभी मालनिया बैरक में हैं, एक नहर पे खड़े हैं और यहाँ पे आपको जिस शख्स से मिलाने जा रहे हैं हम, वो शख्स को जान के आपको खुशी होगी कि बनमनखी एक बार फिर से एक नया चीज़ लेके सामने में है जिसका पहचान पूरे दुनिया में होने वाली है। अब हम जानना चाहते हैं कि इनका स्ट्रगल कैसे हुआ, कहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, सारा चीज़। लेकिन अभी ये क्या है ये अभी हम नहीं बताएंगे, आपको बातचीत के दौरान समझ में आएगा कि बनमनखी में ऐसे लाल मिट्टी से जन्मे हुए हैं जो कि बॉम्बे तक जा सकते हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और समझ जाएंगे आप कि कहाँ हम क्या बोलने जा रहे हैं। जी सर, सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार परदेसी जी, मैं राजेश रमन राय, मैं बैरक मलेनिया से हूँ जी। डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अररिया जी। बेसिकली मैं एक अभिनेता हूँ और ये सर इस बात को थोड़ा सा रोक दिया जाए। आपने थोड़ा सा, अब दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि अभिनेता हैं इतना तो ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा मेरे बैरक में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ से हुई है। उसके बाद फिर मैं चला गया चंपानगर जी, वहाँ से हुई है। फिर मैं रानीगंज लालजी उच्च विद्यालय से मैंने हाई स्कूल किया है जी। फिर मैंने कॉलेज कटिहार से किया है, डीएस कॉलेज 12th पास किया। फिर वहाँ से दिल्ली चला गया, मैं दिल्ली में थिएटर किया प्लस वहाँ से कॉलेज भी किया। और आपको मतलब कि दिल्ली से बॉम्बे जाने तक का जो सफ़र रहा वो किस तरीके से रहा आपका? बेसिकली जब मैं घर से निकला था जी, ये एक वाक़या है 4th 5th की जी। जब मैंने पहली बार फिल्म देखा था तो मैं कहा नहीं मुझे एक्टर ही बनना है, तब तक मुझे हीरो बनना है। मेरी बात मम्मी से बोला मैंने कि मुझे हीरो बनना है, ऐसा है। तो बोले नहीं अभी पढ़ाई करो पहले, फिर देखेंगे जी। बट ये चीज़ मेरे जहन से कभी गया ही नहीं। फिर मैंने 10th पास किया, 12th पास किया, तो मैं कहने मुझे यही करना है। तो अच्छी बात ये थी कि मैं कटिहार इप्टा है, इप्टा एक है संस्था जो नाटक करवाती है, भारतीय जन नाट्य संघ, जो पूरे इंडिया में उसका ब्रांच है। और ये लगभग 1945 या 44 की उनका उद्घाटन, मतलब उनका स्थापना हुई थी। तो बहुत इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है वो नाटक के लिए। तो मैं वहाँ से जुड़ गया कटिहार में। तो वहाँ से फिर नाटक करता रहा। फिर लोगों ने कहा यहाँ नाटक करके क्या करोगे, आगे क्या मकसद है? मैं कहा लाजमी है मुझे एक्टर बनना है, हीरो बनना है। तो बोला फिर मुंबई कुछ करो, मुंबई जाओ। तो मुंबई क्या कि यहाँ से निकल के मुंबई सुनना मतलब बड़ी बात है यार, मुंबई कैसे जाऊँ, एक डर था मन में जी। और बट फिर दिमाग में आता कि नहीं, पढ़ाई भी पूरी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टर को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए जी। क्योंकि मैं ये चीज़ वहाँ देखता हूँ, अगर आप बहुत लोग जाते चले गए, एजुकेशन नहीं है तो वहाँ बड़ी तकलीफ़ होती है जी। तो मैं कहा ये चीज़ मुझे ना हो, हुई मुझे भी हुई। फिर दिल्ली गया, दिल्ली में पढ़ाई पूरी की मैंने, ग्रेजुएट वहाँ से, ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली से किया खालसा कॉलेज से। उसके बाद जो मेरे साथ रहते थे मुकेश भैया हैं जो दरभंगा के हैं, अच्छा। तो उनका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। तो उन्होंने कहा यार तुम पढ़ाई पूरी कर ली, तुम्हें एक्टर बनना है हाँ। तो मुंबई मेरा घर है, तुम आ जाओ वहाँ। ये अपॉर्चुनिटी आपको हाँ, ये रहने का जो समस्या थी कि मुंबई में जी, हाँ जी। वो मैं कहाँ रहूँगा। बट थैंक्स टू मुकेश भैया कि आज भी उनसे मेरी बात होती है, दरभंगा के हैं, अक्सर बात होती है। तो उनका ये बड़ा मेरे पर एहसान रहा कि उन्होंने कहा नहीं तुम रहो। उनके साथ में 2 साल फ्री में रहा मुंबई में, हम साथ में रहे, खाना मुझसे कुछ नहीं लिया, ना खाने के पैसा ना कुछ, तुम करो मेहनत। बट फिर मैं रहा 1-1.5 साल वहाँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, मैं क्या करूँ, एक नया शहर, नई जगह, वापस गाँव आ गया मैं। तो वापस जब गांव आया तो मुझे एक मधेपुरा में वर्कशॉप हो रहा था एनएसडी का जी। तो वहाँ एक राम बहादुर रेणु सर हमारे, जो मेरे गुरु हैं, आज भी मुंबई में हैं जी, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने वर्कशॉप में उनका ज्वाइन किया, तो मुझे वहाँ से दिशा मिल गया कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उनका बड़ा योगदान, कहने मुंबई आओ। मुंबई गया, फिर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया कि कहाँ आपको काम मिलेगा, कहाँ जाना चाहिए। फिर मैं काम करना शुरू किया। उससे पहले अब काम तो करूँ, घर से पैसे नहीं लेने मुझे जी, क्योंकि कहीं ना कहीं घर वाले खफा थे कि नहीं यार क्यों करना एक्टिंग। क्योंकि हमारे यहाँ से मैं बैरक से जाके मुंबई में एक्टिंग के बारे में सोचूँ बड़ा मुश्किल है।
शायद लोग आदमी का सोच नहीं बन पाता। हाँ वहाँ कि यार तक जाने का। एक्टिंग क्यों करना। हमारे यहाँ अमूमन ये रही है कि यार पढ़ लिख लिया है, कुछ जॉब करना चाहिए, सरकारी जॉब, सरकारी जॉब, वो भी प्राइवेट नहीं, प्राइवेट सरकारी नहीं। जॉब। ऐसे अगर प्राइवेट का बात करेंगे तो हम बता दें आपको कि मजाक क्या ले लीजिए इसको कि शादियों नहीं होगा, कारण ही है वो प्राइवेट जॉब करता है, सरकारी चाहिए। लेकिन अब आगे पूछते हैं हम और से। तो फिर मैं कहा नहीं, मुझे तो एक्टिंग ही करनी है चाहे। तो ये चीज़ मेरे दिमाग से कभी गया ही नहीं। तो मैं उसके लिए दिल्ली में थिएटर किया, फिर मुंबई गया, वहाँ फिर मैं जुड़ा थिएटर करना शुरू किया इप्टा के साथ ही मुंबई में भी। तो फिर मुंबई में ऐसे चलता, फिर यहाँ जो वर्कशॉप किया मैंने NSD का सुपौल में जी। और मधेपुरा में, 2 जगह। तो उनका बड़ा योगदान रहा मेरी लाइफ में, बहुत नई चीज़ सीखा मैंने, क्योंकि हम एक्टिंग करना चले गए, बट बहुत बारीकियाँ होती हैं जी। अभिनय इतना आसान है, किसी और के चरित्र को आप जीते हैं पर्दे पे, जो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ हो जाता है वो। मतलब बहुत कुछ आपको ऑब्जर्व करना होता है, या फिर आपको कल्पना करनी थी वो कैसा होगा, वो कैसा करता होगा, कैसा चलता होगा, ये आपकी अपनी कल्पना होती है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए बस तो थिएटर करना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने रेणु सर का एक्टिंग क्लासेस था, तो मैं वो ज्वाइन किया, उनके साथ लगभग 1 साल काम किया। फिर उसके बाद थिएटर करना शुरू किया, तो फिर धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ जी। टीवी शो से शुरुआत की। पहला शुरुआत किस चीज़ से हुई थी आप? पहली शुरुआत मेरी एक थी, एक टीवी शो था पुलिस फाइल जी, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वो मैंने करीब एपिसोडिक शो था, 15-20 एपिसोड मैंने किया। फिर मुझे एक शो मिला, तारक मेहता का एक शो आता है, हाँ, उनका एक शो था ई फॉर इंग्लिश जी, एज ए लीड मिला, बट दुर्भाग्य मेरा कहिए कि वो शो ऑन एयर नहीं हो पाया। तो ठीक है, चूँकि होता है यहाँ। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपका कोई काम नहीं हुआ तो शायद इससे बेहतर होगा। हाँ, वो इंगित करता है मैं ये सोच के आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ नहीं होती है कि यार कोई काम रह गया यार, नहीं, बट ठीक है, चूँकि इससे बेहतर कुछ है मेरे लिए। तो उसके बाद फिर शुरू होता, फिर मैं रामायण किया, मोती सागर का एक रामान सागर जी उनके बेटा हैं मोती सागर, उनका एक शो था रामायण, वो GTV और DD1 के लिए मैं उस पर काम किया, एज ए प्रहस्त प्ले किया। तो फिर चलता गया, फिर मुझे काम ये रामायण की जो बात की आप, ये जो नया वाला रामायण जो ने, हाँ, ये बात है 2015 की, 14-15 की। उससे पहले नियति किया, 1 साल धीरज कुमार का शो है, नियति किया, रामायण किया। फिर टीवी शो से चलता गया। फिल्मों में बड़ा मुश्किल था, फिल्म मिल नहीं पा रही थी। 1-2 फिल्में की मैंने, बट जो रिलीज नहीं हो पाई। तो ये फिर तब से चल रहा है, मतलब ये कह लें आप, बात 13 से, आज 10 साल हो गए इस बात को। मैं 11 साल से वहाँ पे हूँ, तब से शुरुआत हुई अभी तक। ठीक, अब लोग जानते हैं कि मैं इंडस्ट्री में हूँ, लोग सामने से कॉल करते हैं काम की, जो बड़ी अच्छी बात है। बीच में सर एक चीज़ पूछना चाहिए, ये जो आप बॉम्बे तक का सफ़र आपने बताया, बॉम्बे तक पहुँचे, इसका मेन श्रेय किसको देंगे आप? देखिए, मेन बहुत लोग हैं इसमें जी। जैसे मैं बोलूँगा, दिल्ली में मुकेश भैया थे जी, उनका बड़ा श्रेय है इस मामले में कि उन्होंने मुझे रहने की जगह, जो मुंबई में सबसे दिक्कत होती है, बहुत महंगा होता है जी, तो वहाँ मुझे रहने की जगह फ्री में हम 2 साल रहे हैं जी। तो बड़ी बात, मुंबई में फ्री में कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम वहाँ फ्री में 2 साल रहे हैं, तो उनका बड़ा योगदान है। पता पूछने के लिए एगो पान या एगो मावा खाना पड़ता है, तभी आपको पता मिलेगा मुंबई में। जो कह सकते नहीं, बट मैं वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, मैं सच बताऊँ, मुंबई के बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे कहीं पूछो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बट फ्री में कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे जी। आपको घर लेना हो तो आपको पैसे अच्छे खासे खर्च करने पड़ते हैं, जो उस वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं था। और कहना, घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं था, जो मुझे नौकरी करनी पड़ी कुछ 2-3 साल, कुछ पैसे इकट्ठा किए, फिर मैं नौकरी छोड़ा, फिर मैं काम शुरू किया, और तब से काम चल रहा है और अच्छा चल रहा है। अभी ठीक है, अभी अच्छा, अभी बोले तो चाहे वो छोटा पर्दा हो, चाहे वो बड़ा पर्दा हो, जिसमें कि कौन सा फिल्म, कौन सा सीरियल में आप आ चुके हैं और आपको लोग देख चुका है? देखिए, टीवी शो तो मैंने बहुत सारे इनके कैमियोज, बट जो मैंने लगातार सालों काम किया, से पहला शो था नियति, मैंने 1 साल किया जी। अभी लेटेस्ट एक श्याम तुलसी एक शो बंद हुआ है जी गंगा का, उसको मैंने 1 साल किया, बड़ा अच्छा कैरेक्टर था मेरा। और ये मोहब्बतें की मैंने, और अभी रामायण किया मैंने, कई महीने 6-7 महीने चला शो जी। ऐसे और भी कई शो हैं जी। और फिल्म की बात है तो फिल्म मैंने अभी जस्ट एक लवरेज एक फिल्म है, हिंदी फिल्म है, ये एंथोलॉजी फिल्म कहते हैं, 4 कहानियां हैं, आधे घंटे के 40 मिनट्स के, उसमें एक का मैं लीड हूँ। और मलेनिया से MS परदेसी।